आज का हमारा क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आज आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कि आकृति 6.38 में एक त्रिभुज ABC है बड़ा वाला के शीर्ष ए से डी AD और शीर्ष C से CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। D और P पर AD और CE एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करने हैं 4 क्वेश्चन। कौन कौन से? कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। इसी का तीसरा पार्ट है त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। लास्ट वाला पार्ट है चौथा इसका कि त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। चलिए अपने को जो दे रखा है वो लेते हैं, यानी कि शीर्ष लंब है, यानी कि अपने जो CE है वो लंब है AB पर, और AD जो लंब है वो BC पर है। इसी का उपयोग लगते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना फर्स्ट पार्ट कि त्रिभुज AEP, तो मैंने त्रिभुज AEP निकाल लिया है पहले इस आकृति में से, और दूसरा त्रिभुज CDP ये दूसरा वाला, इन दोनों की अपन बात करते हैं। तो शुरू करें इन दोनों त्रिभुजों में। तो दिया गया है वो लिखता हूँ मैं कि दिया गया है क्या कि CE लंब है, तो मैं लिख सकता हूँ कि PE लंब है किस पर? AB पर, और मेरे पास त्रिभुज है AEP में AE, ठीक है। यानी कि कोण E बराबर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से मेरे पास PD या AD लंब है किस पर? BC पर या CD पर, तो कोण D बराबर 90 डिग्री। चलिए बात कर लेते हैं किसकी? दोनों त्रिभुजों की। कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में क्या समानता है? तो पहली तो मेरे को दिखी कि कोण E बराबर है कोण D के। एक दूसरा देखो, अगर अपन पूरी आकृति को देखेंगे, ये पूरी आकृति, तो इसमें क्या है कि एक रेखा को दूसरी रेखा काट रही है, यानी कि ये CE को दूसरी रेखा काट रही है AD। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो मेरे पास ये P, तो APE पहले वाले त्रिभुज में ये कोण है, ये वाला कोण, और दूसरे त्रिभुज में CPD ये वाला कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख दो कि APE कोण ये बराबर होगा किसके? कोण CPD के। इसका रीज़न क्या बताएंगे अपन
शीर्षाभिमुख। शीर्ष, अब देखिए, दो कोण दो त्रिभुजों में बराबर है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कौन सी कसौटी, कोण कोण नियम से। त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, और यही अपने को सिद्ध करना था, जो कि क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई को समरूप सिद्ध करना है। तो मैंने त्रिभुज निकाल लिए हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप कि ये वाला त्रिभुज है और दूसरा ये वाला त्रिभुज। अब आकृति को आराम से देखिए, आपके त्रिभुज निकल जाएंगे। वही दिया हुआ है, से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। दिया गया है क्या कि कोण टी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरे त्रिभुज में कोण ई कितने डिग्री का है, 90 का। पहले बता चुका हूँ हमें कि 90 क्यों आ रहा है। चलिए अब देखते हैं अपन जो अपने को सिद्ध करना है। तो मैं लेता हूँ त्रिभुज कौन सा, ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है। पहला मैं लिख रहा हूँ कि कोण डी बराबर कोण ई, क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। और देखो क्या, तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों में एक ही है, ये बी ही है, बी के अलावा और तो कोई है नहीं। यानी कि जितना इधर है ए बी डी उतना ही ये, अगर यहाँ से ना बोल के मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ तो कोण तो वही आ रहा है। तो कोण बी, या यूँ कहूँ कि ए बी डी बराबर होगा कोण ई बी सी के। कौन सा, उभयनिष्ठ। कोण, वही नियम, कौन सा, एंगल, एंगल नियम से। त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कौन से, त्रिभुज सी बी ई के। इस तरह आपका क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसी 7 के पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट 3 में क्या है कि त्रिभुज ए ई पी को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है। मैंने चित्र निकाल लिए हैं दोनों, आप आराम से देख सकते हैं आकृति को। तो दिया गया है से शुरुआत कर रहा हूँ कि दिया गया है क्या कि कोण ई बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री। देखते हैं त्रिभुज कौन से, ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में।
पहला मैं लिख रहा हूँ कि ई बराबर है ए टी के, सिंपल सा क्या 90 डिग्री। दूसरा देखिए, वही कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ, ये वाला कोण दोनों में एक है। तो लास्ट में कारण लिख दीजिए आप, उभय निष्ठ। अतः दो एंगल बराबर होते हैं दो त्रिभुजों में तो वो समरूप होते हैं। नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। इस प्रकार आपका पार्ट 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट लास्ट एंड फोर्थ पे, कि त्रिभुज पी डी सी जो निकाल लिया है मैंने, पी डी सी और त्रिभुज पी ई और सी, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। आकृति में से निकाल लिया है मैंने। शुरुआत करते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे इसको। तो दिया गया है क्या कि कोण डी बराबर 90 डिग्री और कोण ई बराबर 90 डिग्री। देख लेते हैं दोनों त्रिभुजों को कंपैरिजन करके कि त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, पहला तो है कि डी बराबर है कोण ई के कितना 90 डिग्री। दूसरा देखो क्या आ रहा है, दूसरा दिख रहा है कौन सा, कोण सी बराबर कोण सी, ये वाला कोण ये वाला कोण एक ही है, यानी कि आप लिख देंगे उभय लिस्ट। ये लीजिए, वही दो कोण सेम है, अतः मैं लिख सकता हूँ कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल नियम से त्रिभुज पी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी के। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।